विश्वे सृजन संहार तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन तब इच्छा तब इच्छा मते शिव करे न संहार तब इच्छा मते माया सृजे कारागार तब इच्छा मिछे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे तब इच्छा बिना किछु करिते ना पारे तब इच्छा तुमी तर ख्यकार बालक आमार तुम्हार चरण बिना आशा नहीं यार निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया तुम्हार तुम्हार इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया भक्ति विनोद दीन किंचन तुम्हार इच्छा रे तार जन्म मरण तुम्हार इच्छा रे तार जीवन मरण तुमी सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र कुमार
कुमार इच्छाए विश्वेश जन संहार राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी गोपी जन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीर वन जाई जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन सजन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी यशोदानंदन जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण रुक्मणी द्वारकाधीश रुक्मणी द्वारकाधीश
जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् डिवाइन ग्रेस सभाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। इस्कॉन द्वारका दिल्ली की जय। श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ग्लोरी टू असेंबली ऑफ डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू असेंबली डिवोटीज। श्री गुरु श्री गौरांगा श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवतम से पाठ चतुर्थ स्कंध अध्याय 7 दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। इस अध्याय के आज 33 नंबर श्लोक। पत्न्यः ऊचुः यज्ञः अयं तव यजनाय केन शिष्टः विध्वस्तः पशुपतिना अद्य दक्षकोपात् तं नः त्वं शवशयना
आभ शान्तमेधं जज्ञात्मनः नलिन ऋचा दृशा पुनीः पत्न्योवाचुः यज्ञोऽयं तव जजनाय केन शिष्टो विध्वस्त पशुपतिनाद्य दक्षकोपात् तन्नस्त्वं सवशयनाभ शान्तमेधं जज्ञ आत्मानालीनरुचा दृशपुनिः पत्न्यः ऊचुः यज्ञोऽयं तव जजनाय केन शिष्टः विध्वस्त पशुपतिना वद्य दक्षकोपात् तं नः त्वं सवशयनावशान्तमेधं जज्ञात्मनलिनरुचा दृशपुनिः पत्न्यः ऊचुः यज्ञोऽयं तव जजनाय केन शिष्टः विध्वस्त पशुपतिना अद्य दक्षकोपात् तं नः त्वं सवशयनावन्तमेधं शान्तमेधं जज्ञात्मनलिनरुचा दृशः पुनिः वैष्णवीस
शब्दार्थ पत्न्यः ऊचुः, यज्ञकर्ताओं की पत्नियों ने कहा, यज्ञ यज्ञ अयम यह तब तुम्हारा यजनाय पूजा के हेतु केन ब्रह्मा द्वारा शिष्ट व्यवस्थित विध्वस्त नष्टभ्रष्ट पशुपतिना शिव द्वारा अद्य आज दक्ष कोपात, दक्ष की कोप से, दक्ष पर क्रोध करने से, तम यह नह हमारा, तुम शवशयन मृत शरीर आभ के समान शांत मेघम, शांत बलि पशु यज्ञात्मनः, हे यज्ञ के स्वामी, नलिन कमल, रुचा सुंदर, दृशा अपने नेत्रों की दृष्टि से, पुनीः पवित्र कीजिए। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। याज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, हे भगवान, यह यज्ञ ब्रह्मा के आदेश अनुसार व्यवस्थित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया और उनके रोष के कारण यज्ञ के निमित्त लाए गए पशु निर्जीव पड़े हैं। अतः यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुकी हैं। अब आपके कमल जैसी नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त हो। तात्पर्य, यज्ञ में पशुओं को नया जीवन प्रदान करने के लिए उनकी बलि दी जाती थी। वहाँ पर पशुओं के लाए जाने का यही प्रयोजन था। यज्ञ में पशु की बलि और इसे नवजीवन प्रदान करना मंत्रोच्चार शक्ति के प्रमाण थे। दुर्भाग्यवश जब शिव ने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया तो कुछ पशु भी मार डाले गए। एक का वध दक्ष के सिर लगाने के लिए हुआ था। उनके शरीर बिखरे पड़े थे और यज्ञस्थल स्मशान भूमि बन गया था। फलतः यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो चुका था, क्योंकि भगवान विष्णु को ही लक्ष्य बनाकर ऐसे यज्ञ किए जाते हैं। अतः याज्ञिकों की पत्नियां ने विष्णु से प्रार्थना की कि अहत की कृपा द्वारा यज्ञ स्थल पर एक दृष्टि तो डाल दें, जिससे यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। सारांश यह है कि वृथा ही पशुवध न किया जाए। वे मंत्र शक्ति के परीक्षण है तो प्रयुक्त होते थे और उन्हें मंत्र के बल पर पुनः तरुण हो जाना था। उनका वध नहीं होना चाहिए था, जैसा कि शिव द्वारा दक्ष के सिर के स्थान पर पशु सिर लगाने के लिए वध किया गया था। पशु की बलि होते और उसको पुनः तरुण होते देखना एक मनोहारी दृश्य होना था, किंतु अब वैसा वातावरण नहीं रह गया था। अतः याज्ञिकों की पत्नियों ने विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि से पशुओं को जिलाएं और यज्ञ को मनमोहक बनाएं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशः गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय से कितना नंबर श्लोक? 33 नंबर श्लोक। तो चतुर्थ स्कंद विशेष रूप में इसमें जो आलोचना के विषय हैं, पहला 2 स्कंद मुख्य सृष्टि स्वर्ग अर्थात भगवान के द्वारा जो डायरेक्ट जो सृष्टि की गई है, भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट सृष्टि प्रारंभ हुई। ब्रह्मा के सृष्टि के बाद फिर ब्रह्मा जी फिर जो क्रिएशन करते हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएशन, गौण सृष्टि। ये ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। ये इसकी चर्चा तीसरे और चौथा स्कंद में मुख्य रूप में की गई है। तो इसलिए ब्रह्मा जी को जो भगवान ने सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहे, तो उन्होंने कई प्रजापतियों को नियुक्ति किया। जितने प्रजापति नियुक्त है, माने प्रजाओं को संख्या को बढ़ाने के लिए, उनमें से सबसे दक्ष था कौन? दक्ष प्रजापति। इसके लिए उसका नाम ही था दक्ष प्रजापति, क्योंकि ये प्रजाओं को सृष्टि करने में जितने तेजी से सब माने सृष्टि को बढ़ाता था, अन्य प्रजापति ऐसे नहीं कर पाते थे। एक साथ में कितना बच्चों को जन्म दिया? 10,000, 1,000 फिर 1600, 1,000 हैं, बहुत तेजी। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े खुश थे इसके प्रति। किसके प्रति? दक्ष प्रजापति के प्रति, क्योंकि उनको सृष्टि कार्य में सबसे बड़ा सहयोग दे रहा था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने इनको सारे प्रजापतियों की हेड बना दी। इनका मैंने उनका पूरा सभी का नेतृत्व का भार इनको दे दी। तो इससे दक्ष प्रजापति थोड़ा इसको घमंड आ गया है। तो इसलिए सारे प्रजापतियों की इष्ट गोष्ठी था, सभी प्रजापति आए थे। तो उन्हें शंकर जी भी एक प्रजापति की भूमिका निभाते सृष्टि कार्य में। वो ब्रह्मा जी के ऐसे ही पुत्र, ऐसे देखा जाता तो लोग के ऐसे पुत्र माने जाते, लेकिन शंकर जी ब्रह्मा जी के परे हैं।
फिर भी ब्रह्मा उस पर शंकर जी उपस्थित थे। उस सभा में सभी प्रजापति सब बैठे हुए थे। तो लास्ट में कौन आया? दक्ष प्रजापति आए। दक्ष प्रजापति आए तो ब्रह्मा जी तो उनके पिताजी हैं, तो ब्रह्मा जी अपने आसन में बैठा रहे और दूसरे प्रजापति लोग सब क्या हो गए? खड़े हो गए। लेकिन इसमें और एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ था। वो कौन था? भगवान शंकर जी हैं, शिव जी। शिव जी भी बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी बैठे थे, शिव जी भी अपना स्थान बैठे हुए, खड़े नहीं हुए। लेकिन इसको तो पावर के कारण, इसके शक्ति, भौतिक शक्ति का दुरुपयोग किया। कौन? दक्ष ने। बोला ठीक है, ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी, वो अपने बैठे, ठीक है, अपने स्थान पर। ये क्यों बैठा है? हाँ, इसको तो खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा होकर सम्मान करना, हाथ जोड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये मेरा लड़की भी शादी किया, मेरे लड़की को। किसको? सती, दक्ष की पुत्री है सती। बड़े मेरे लड़की को शादी किया, मेरा ये कौन है? दामाद है, मैं इसका ससुर हूँ, खड़ा होकर मुझे प्रणाम नहीं किया। क्रोधित हो गया है, ने भूल गया शंकर जी का पोजीशन क्या है। भागवत कहता कि निम्नागानां जथा गंगा, देवानां अच्युत जथा, वैष्णवानां यथा शंभु, पुराणां इदम तथा। निम्नगामी नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जितनी उपास्य देवता उनमें से भगवान अच्युत है, भगवान विष्णु श्री कृष्ण से सर्वोत्तम है। उसी प्रकार जितने भी भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति करने वाले वैष्णव है, ये समस्त वैष्णव से सर्वोत्तम कौन है? वैष्णवानां यथा शंभु, ये सर्वोत्तम वैष्णव है। और जितने भी वैदिक पुराण शास्त्रों में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। लेकिन दक्ष तो संभाल नहीं पाए। बोला है ये तो दैहिक शारीरिक संबंध लेकर भौतिक दृष्टि से विवेचना करके शंकर जी को तिरस्कार करना शुरू कर दिया। हाँ, बेशरम बैठा है, समझ में नहीं आया है, खड़ा भी नहीं हो सकता है। हाँ, इसका कि मेरा क्या है, दामाद है, मेरा लड़की को शादी किया है, तो उसको तो कम से कम थोड़ा एटिकेट होना चाहिए। हैं? शंकर जी तो भोलानाथ है, वो तो वो इसका संसार की परे हैं। तो कुछ नहीं बोले, वो तो सहन करके पूरा सहन कर, जितनी गाली दिया, जो कुछ कहा, देखे बहुत कुछ कहा, गाली दिया। से गाली देते देते अभिशाप भी दे दिया। हैं? क्या अभिशाप दिया? कि शिवगण के शंकर जी को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। हैं? और बाद में अपना अभिशाप स्वयं दिया, तो उसको कार्यकारी करने के लिए बाद में उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, लेकिन शंकर जी को इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं। हैं? शंकर जी देव देव महादेव, उनको नहीं बताया, बुलाया, बोला नहीं। तो इसलिए वो सारे देवता लोग ने यज्ञ में आ गए, ऋषि मुनि सब आए, लेकिन शंकर जी तो बिना निमंत्रण में आना पसंद नहीं किए। शंकर जी के जो पत्नी कौन? सती, उन्होंने देखा कि सारे देवताओं की विमान सब आकाश से हैं, उड़ते हुए आकाश मार्ग में सब जा रहे, पूरा छाया हुआ आकाश में सारे देवताओं की विमान में हैं। ये कैलाश में बैठकर देख रहे हैं। वो आके अपने पति को कहे कि चलिए ना, हम भी चलते हैं। सब जा रहे। शंकर जी तो मौन रहे, कहे कि नहीं, बिना निमंत्रण जाना ठीक नहीं। तो मेरे पिताजी मुझे बुलाया, नहीं नहीं, इसमें बुलाने का क्या है, हमारे काम जानना चाहिए। शंकर जी तो कहे मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर क्यों उसका क्रोध को और उत्तेजित करूँगा, और कुछ गाली देगा, फिर बोलते रहेगा। तो इसलिए लेकिन उमा ने, सती ने मानी नहीं। शंकर जी को कहा, शंकर जब जाने के लिए मना कर दिए, तो वो स्वयं अकेले ही मैं जा रही हूँ, कि पूरा क्रोध दृष्टि से केवल देखा शंकर जी की, तो भाग गए। क्यों? अपने बाप सोचने लगे मेरे पिता, मेरे सारे बहन आए होंगे दक्ष के हैं, और सारे पुत्री हैं, सभी मेरे सारे बहन आए होंगे, मेरे कितना सारे हमारे रिलेटिव सब आए होंगे, सबके में सबका साथ मिल जुल आज ये करने के लिए वो तो बड़े उत्सुक
उत्सुकता के साथ शंकर जी को कहना को न मानकर चल दी। हैं साथ साथ देखिए कि अकेले जा रही है तो नंदी माने भगवान शंकर जी के जो वाहन नंदी और कुछ शिवगण भी उनके साथ दिए। सत को सत पार्वत जो सती ने जाकर पहुंची यज्ञ स्थल में, देखिए कि शंकर जी के लिए जो कोई यज्ञ भाग नहीं है। हाँ शंकर जी ऐसे देखकर तो ये बड़ा क्रोधित, ये भी सहन नहीं कर पाई कि इतने बड़ा अवमान है ना मेरे पति को। हाँ देवदेव महादेव तीनों मुख्य देवता में से एक है गुणावतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश। तो क्रोधित हो कि उन्होंने बहुत कुछ कहा पिताजी, लेकिन अंत में इतनी क्रोधित हो गए कि तुम मुझे इतना अभिमान है। हाँ क्योंकि वो कोई साधारण नहीं थी। सती कौन है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्य चचष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ बहिरंगा शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप है। हाँ भगवान की बहिरंगा शक्ति का सारा जगत के सृष्टि स्थिति पालन के अधिकारिणी देवी है। भगवान ने इनको नियुक्त किया है। लेकिन वो कहें बोले तू इतनी घमंड है क्योंकि तो सोच रहा कि तेरे से तुम ये शरीर मुझे प्राप्त हुई है। हाँ तो इसलिए ये शरीर को मैं धारण नहीं करूँगी। तुम जैसे पापी घमंडी पुरुष का पिता को पिता रूप में स्वीकार करके मैं बहुत बड़ा गलती किया हूँ, तो इसलिए शरीर को त्याग दूंगी। जिस शरीर तेरे से प्राप्त हुआ इस शरीर को त्याग दूंगी। वे आत्मा शरीर नहीं होता है। तो इसलिए सती ने यज्ञ स्थल पर यज्ञाग्नि में प्रवेश करके शरीर त्याग दी। ये खबर जब पहुंच गया शंकर जी के पास, सब तो अभी तक सहन कर रहे थे, सारे सहन कर कर आए। जितने भी धक्के गाली दिया, अपमान ना किया, निमंत्रण नहीं किया, यज्ञ भाग नहीं, ये सब कुछ माइंड नहीं करते। वो अपने भजन में लगे हुए थे। हाँ शंकर शिव जी अपने भजन में लगे हुए थे। लेकिन अभी जब सुने देखे कि यार अंत में ये बहुत बड़ा, जब कोई वैष्णव अपराध होता है, कोई वैष्णव धर हमको गाली देता तो हमारा स्थिति कैसे होना चाहिए? तृणादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। शंकर जी उसी को अपनाए थे। जब तक वो शंकर जी को केवल गाली दे रहा था, शंकर जी को मैंने अपमान न किया, शंकर जी को मैंने उनकी स्थिति के आधार पर सम्मानित न करके यज्ञ में नहीं बुलाए, ये सारे को सहन कर रहे थे। कौन? शिव जी। शंकर जी सब से सहन कर गए जो कुछ दक्ष जी जैसे दुर्व्यवहार कर रहा था। हाँ उस जगह वो स्थान पर तो आप पहले जो शंकर जी उठ के वहाँ पर भी तो थोड़ा जुक्ति तर्क हो गया था। जब उन्होंने जब ऐसा कुछ दक्ष प्रजापति ने जो शंकर जी को अवमानना का गाली दे रहा था, तो शंकर जी का जो गण थे नंदी आदि, ये भी सहन नहीं किया है। परस्पर में अभिशाप भी देना शुरू हो गया। ये कहे कि जो कि विष्णु भक्त की बात, विष्णु भक्तों को वो अभिशाप दिए, विष्णु भक्त भी सब इनके जो शिव भक्तों को ये ब्राह्मण लोग ने अभिशाप दिया। हाँ और शिव भक्त भी सब ब्राह्मण को अभिशाप दिए हैं। तो अभी शंकर जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होके देखे अच्छा, हाँ क्रोधित होके इनके अपने जटा से एक बाल को ऐसे पटक दिए निकाल के। क्रोधित हो गया। एक दूसरे हम सोचते कि उनका पत्नी का एक व्यक्ति का पत्नी को यदि कोई मर्डर कर देता उसका गर्म तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें ऐसे साधारण दृष्टि शंकर जी की विवेचना को नहीं देख सकते। हाँ शंकर जी ये दृष्टि से नहीं, शंकर जी देख रहे थे कि ये भी वैष्णवी देवी है। कौन? सती वैष्णवी देवी है। वैष्णवानां जथा शंभु, अब वैष्णवी में भी पार्वती है। वैष्णवी देवी है। और उनको भी अवमानना किया, मुझे तो अपमान किया था, फिर इसको भी अवमान किया। उसी के सामने ये यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर गया, इसको बाधा नहीं दिया, जो रुका नहीं। हाँ और तो क्रोधित हुआ, सीमा बाहर। चलो मुझे तो जितना अपमान करता था, गाली दे रहा था, मैं सहन कर गया, लेकिन ये
उसी का पुत्री और ये वैष्णव का जितने समस्त वैष्णव में सर्वोत्तम है उसको भी ऐसे ही दुर्व्यवहार किया। इसलिए देखिए प्राण तक को विसर्जन कर दी, क्रोधित होकर बाण पटक दिया। उसी में से वीरभद्र प्रकट हो गया, राक्षस। अब वीरभद्र सारे शिवगण के साथ आके पूरा दक्ष यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। सारे सब उल्टा सब, जैसे आप पिछले अध्याय में आप सब पढ़े हैं, वीरभद्र आगे देखिए कैसे कैसे किया। यहाँ तक इसका गर्दन को लेकर दक्ष को पकड़ के लेके उसके गर्दन को बलि काट के ऊपर, जो बलि पशु बलि देने के लिए रखा गया था, वो पशु बलि काट इसका सिर को रखकर भले ही रख के उसी को क्या कर दिए, ऐसी को इसको वहीं पर बलि दे दिया। किसका सिर को? अब सिर को लेकर यज्ञ बने अग्नि में फेंक दिए, बस जल गया सिर। तो अभी हाहाकार सर्वत्र मच गया है। किसका दाढ़ी उखाड़ लिया, किसका दांत उखाड़ लिया, उत्पटांग ढोके तो सब भागे, सब लोग भागे हैं। और शिवगण तो भूत प्रेत और जो थे बस पेशाब करना, टट्टी करना, सब करके सारे यज्ञ स्थल को पूरा कलुषित करके बस चले गए। सारे छिन्न भिन्न हो गया यज्ञ स्थल है। और अपवित्र स्थान में यज्ञ क्या होगा, सारे अपवित्र कर दिए हैं शिवगण सारे। तो इसलिए ध्वस्त विध्वस्त हो गया, अभी यज्ञ में हैं। ये सब क्यों हुआ? दक्ष ने जो वैष्णव अपराध किया। इसलिए जानते हैं ये शंकर जी को यज्ञ में बुलाया नहीं, इसलिए यज्ञ में सारे देवता आए थे, 33 करोड़ देव सभी देवता आए थे, लेकिन दोनों नहीं आए थे। ब्रह्मा नहीं आए थे कि भगवान विष्णु नहीं आए थे। जानते थे कुछ विभ्राट होगा। हाँ, शंकर जी को बुलाया नहीं, एक मुख्य देवता और इनको न बुलाकर वो हमके सो बुला रहा है। हम यदि शंकर जी को बुलाया नहीं तो फिर कुछ तो विभ्राट होगा यज्ञ में। हाँ, ये जानते हुए दोनों नहीं आए, ब्रह्मा भी नहीं आए, विष्णु भी नहीं आए। तो इसको तो कम से कम समझना चाहिए दक्ष को, भाई ये दोनों मुख्य आया नहीं, हम कैसे यज्ञ कार्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन सब देवता लोग भी ऐसा ही, वो कहे हाँ ठीक है चलो यज्ञ। सब परिणाम जो हुआ है, सारे यज्ञ ध्वस्त विध्वस्त हो गया। इसलिए बात में जो शंकर ने, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर शंकर जी के पास जाते हैं और शंकर जी को प्रार्थना करके प्रसन्न, ब्रह्मा जी ने इनको शांत करता, इनके क्रोध को शांत कराते हैं। किसका? शंकर जी का। है शंकर जी का क्रोध को शांत कराते हैं। और शंकर जी कहते हैं ठीक है, मैं ये सब इनको बच्चों जैसे मानता हूँ ये देवताओं को। मैं ज़्यादा कुछ इनका जो, क्यों शंकर जी इतने जल्दी क्रोधित होते, इतने जल्दी शांत भी हो जाते हैं। आशुतोष बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते। तो उन्होंने कहा कि मैं सब माइंड नहीं कर, मैं सब क्षमा कर दे। ठीक है, देवताओं को सारे मैं देवताओं को क्षमा कर दिया हूँ, वो बच्चों के समान है मेरे सामने। हैं उनका सब ऐसा ही स्वभाव है, इनको क्या बोलूँ। तभी शंकर जी ने शंकर जी ने ऐसे कह के फिर सबको माफ़ कर दिया। तो उन्होंने कहा अभी तो इसका दक्ष का सिर था यज्ञाग्नि में ऑलरेडी जल चुका है, अभी इसीलिए उसके सिर पर एक पशु का सिर लगाना पड़ेगा। किसका सिर लगाना पड़ेगा? तो इसलिए बकरी को काट के, जो यज्ञ के लिए जो सब पशु इकट्ठे किए गए थे उनमें से कि बकरी को इसका सिर को काट के उसका सिर को लगा दिए। किसका सिर के पास? दक्ष का सिर में कैसा, कौन सा सिर लग गया? बकरी का सिर है, बकरी का सिर ही है। इसके चैप्टर में प्रारंभ से ही बता गया कि किसका जो हाँ, शिव ने कहा क्योंकि दक्ष का सिर पहले से ही जल कर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। और भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का
अपना भाग देख सकेगा। क्योंकि शिवगण को छोड़े नहीं, किसका आँख निकाल लिए, किसका दांत तोड़ दिए, किसका दाढ़ी को उखाड़ के फेंक दिए, सब। इसलिए तो पूषा देव अपने शिष्यों के दांतों में से चुबाएंगे, और यदि अकेले चाहें तो उन्हें सत्तू की बनी लाई खाकर संतुष्ट होना पड़ेगा। इसके दांत उखाड़ी फेंक दिए थे। किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया था, वे सभी प्रकार की चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। कौन कहा? भगवान शंकर जी कहने लगे, जिन लोगों की भुजाएं कट गई है उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। पुरोहितों को भी तदनुसार कार्य करना होगा। जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, उन्हें बकरे का दाढ़ी प्राप्त होगी। भृगु मुनि का दाढ़ी को उखाड़ लिए थे, दाढ़ी इसलिए बोले तो उस दाढ़ी के जगह पर किसका दाढ़ी लगेगा? बकरे का दाढ़ी लगेगा। तो इसी प्रकार ये सब नष्ट यज्ञ क्षेत्र में सब नष्ट भ्रष्ट करके सब शिवगण गए थे। अभी शंकर जी प्रसन्न हो गए थे, सब पर आके सब इसका समाधान इसी प्रकार किए। तो इसलिए बकरी को चाहिए। ये श्लोक में विशेष में प्रार्थना कौन कर ने? अभी भगवान शंकर जी आए, आके ऐसे कहे कि यज्ञ मैंने थोड़ा समाधान किए। बात में दक्ष ने जब इसका बकरा का सिर लग गया, बकरा का सिर लगा दिए, शंकर जी ला के लगा दिया, उसका जीवन आ गया। किसका सिर के तो मुख तो खुद नहीं देख सकता, कैसा है मुख, देख सकता? जब मिरर देखेगा तभी पता चलेगा ये बकरा का सिर है। अभी तो ऐसे में आकर फिर शंकर जी को जब इसका सिर लग गया दक्ष का, और सामने देखा कौन खड़ा है? शंकर जी खड़े हैं। तो अभी उसका बुद्धि आया, तो माफ़ी मांगने लगा। किसको? शंकर जी को। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा झूठा अभिमान, मैं आपको मेरा दामाद सोचा, आप तो तीनों गुणावतार में से एक अवतार है, आप महान हो, मैं आपकी असली स्थिति को बिना समझे मैं आपकी बहुत दुर्व्यवहार किया, मुझे क्षमा कीजिए। रोने लगा है। और आपने पुत्री के बारे में चिंता करते हुए सती किस प्रकार आग में प्रवेश करके शरीर त्याग दिया है। तो वही तो है, जितने सारे तांत्रिक करते, तंत्र मंत्र करते, कहाँ है? वही है। कहते ना जो देवी पीठ है, सारे दुनिया में इतने सारे देवी पीठ। जब ये शंकर ने ये जो अग्नि में प्रवेश कर गए, तो वो उसी शरीर को उठा के चलने लगे। कौन? शंकर जी। उनके शरीर का अंग अलग अलग जगह में जहाँ जहाँ गिरा वो सब शक्तिपीठ बना है, विशेष शक्तिपीठ है। तांत्रिक लोग सब वैसे शक्तिपीठ में सब अपना तंत्र मंत्र सिद्धियाँ के लिए प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए तो अभी दक्ष ने बहुत प्रार्थना की, माफ़ी मांगी। यज्ञ का शुभारंभ करने के लिए ने पवित्र किए सब लोग बैठ के फिर ये सब स्थिति को देखकर दक्ष ने जब यज्ञ में एक विशेष आहुति दिया, आहुति डाला, रुचा नाम के एक आहुति डाला, उसी से प्रसन्न होकर अभी सब भगवान विष्णु देखे कि ब्रह्मा जी ने भी पहले आ गए थे, यज्ञ स्थल में आ गए थे, अभी विष्णु नहीं आए थे। लेकिन भगवान विष्णु देखे कि अभी ठीक, अब ब्रह्मा आ गए हैं, शंकर जी भी आ गए हैं, अभी मुझे आना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में प्रकट हो गए हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं नारायण, इनके आदि रूप में, भगवान विष्णु इनके आदि रूप नारायण रूप में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए जिनकी वर्ण अत्यंत श्यामल था, अत्यंत मनोहर स्वरूप, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। भगवान जब स्वयं विष्णु प्रकट हो गए तो सभी भगवान की जय जयकार करने लगे। तभी सभी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। तो इसी प्रसंग में चैप्टर में से वर्णन है। ब्रह्मा जी स्तुति किए, सारे ऋषियाँ तुझसे स्तुति किए। इसका पहले जो आज का जो श्लोक, इसका पहला श्लोक में इंद्र ने स्तुति किया था। और आज के स्तोत्र में आज के जो ये स्तोत्र है, ये जो श्लोक है, ये
सब जो यज्ञ करने वाले जो सब मुनि ऋषि थे उनका पत्नियां हैं, पत्नियां उच्च हैं। हाँ, पिछले काल के श्लोक में तो महाराज ने, इंद्र ने कहा था, हाँ, इंद्र कहा था कि हे भगवान, प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका ये अष्टभुज रूप। अच्छा, भगवान किस रूप में कैसे प्रकट? अष्टभुज में प्रकट हुए थे। 4 भुज में तो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, और 4 हाथ में, 2 हाथ में धनुष बाण हैं, धनुष बाण धारण किए थे, और दोनों हाथ में क्या क्या कह रहे हैं? पहले प्रत्येक हाथ में आयुध धारण किए आपका अष्टभुज दिव्य रूप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु प्रकट होता है। तो इंद्र ने कहा था कि देखो, अत्यंत आनंदित, आपका ये सुंदर रूप अत्यंत आनंदित करने वाला है। आप इस रूप में अपने भक्तों से ईर्ष्या करने वाले असुरों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, धनुष बाण और खड्ग और ढाल, एक ढाल पकड़े थे, ढाल और खड्ग से अष्टभुज रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ये अष्टभुज रूप और कहीं प्रकट हुए? हाँ, यहाँ पर जैसे दक्ष यज्ञ में जो भगवान आए अष्टभुज रूप में प्रकट हुए, ऐसा अष्टभुज रूप और कहीं भगवान ने प्रकट किए? हाँ, हरे कृष्ण, कहाँ? इधर नहीं आ रहा। हरे कृष्ण। तो चैतन्य महाप्रभु लीला में भी देखे हम, हाँ, ये ब्राह्मण के सामने भगवान ने अष्टभुज, लेकिन वो अष्टभुज रूप में और इसमें फर्क था। हाँ, क्या फर्क था? ये अष्टभुज रूप जो ये अभी आके दक्ष की यज्ञ स्थान में भगवान ने प्रकट हुए अष्टभुज रूप था, और जो अष्टभुज रूप वहाँ प्रकट किए थे, हाँ, कहाँ? जगन्नाथ मिश्र के घर में, हैं, निमाय मैंने वो जो ब्राह्मण आए था उनके घर में, हैं, तीर्थ करने वाला, तीर्थ करते करते ब्राह्मण पधारा था, और वो भगवान ने इसको विशेष कृपा की है निमाय ने। तो इसलिए जो रात को जो 2 बार तो ऐसा ही वो निमाय ने उसका भोग खा लिए। तीसरी बार जो वो अर्धरात्रि में रात को 12 बजे भगवान प्रकट जब फिर जो निमाय खा लिए, तभी उन्होंने माइक कैसे ला मुझे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो अष्टभुज रूप हम जो देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी, हाँ, जगन्नाथ मिश्र के घर में जो तैथिक ब्राह्मण आया था, तीर्थ करते करते आता था, हाँ, वो क्या स्वयं पाकी ब्राह्मण, स्वयं कुकिंग करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, तभी खाएगा। भगवान को माने अपने गले में वो है अपने 100 ग्राम शिला रखता था, है? तो उनको भोग लगाता था, भोग लगा के खाता था, नहीं तो खाएगा नहीं। किसी घर में भी नहीं खाता, माधुकरी भी नहीं करता, है? माधुकरी कोई फल मूल है तो ले लेता, लेकिन अन्न नहीं खाता। अन्न खाएगा तो स्वयं कुकिंग करके भोग लगाई खाता। और जगन्नाथ मिश्र घर में ये सारे सरंजाम दिए थे उसको, तो वो अपने स्थान को पवित्र करके गोबर में लीप कर सब नया बर्तन है, नया मिट्टी का सब पात्र दिए, सब कुकिंग किया। 2 बार कुकिंग किया तो 2 बार निमाय ने जो भोग लगाता था अपने 100 ग्राम को लाकर अपने गोपाल को भोग लगाता था, तो ये बाल गोपाल पहुँच जाते थे। कौन? निमाय है। बहुत मैंने डिटेल में नहीं कह रहा पर डिटेल, तो इसलिए वो 2 बार उसका खा लिए, झूठा हो गया। ये सोचा कि झूठा कर दिया बच्चा है, बच्चा झूठा कर दिया, 2 बार रो रहा था। तो फिर 2 बार जब विश्व रूप ने विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई अनुनय विनय किए, हमारे पूर्वजों से नरक चले जाएंगे, आप तो मैंने अतिथि हो, आप यदि हमारे घर में बिना खाए चले जाओगे, हैं, बहुत तो अमंगल होगा। उनके पैर उनके पैर में दंडवत पैर को पकड़ते हुए जब विश्व रूप ने विशेष रूप में अनुरोध किया तो राजी हुआ।
तो रात को 12 बजे कुकिंग कर रहा था, कुकिंग करके मैंने 10 बजे कुकिंग करके 12 बजे भोग लगा रहा था। 12 सब तो सो गए, कोई जगह नहीं। निमाई को तो घर के अंदर बंद करके रखे थे हैं? सारे स्त्रियों के पास घेर के थे। जगन्नाथ में से स्वयं लाठी लेकर बैठे थे दरवाजे के सामने। लेकिन वो तो जिस कमरे में था, लेकिन जोगमाया शक्ति की तरह वो तो सब सो गए, सब पड़े 12 बजे, कोई भी जगह नहीं था। निमाय आकर फिर ये भोग लगाया है, फिर खाए तो खाए थे, फिर चलाने लगा सर्वनाश सर्वनाश सर्वनाश। ये बालक ही बच मेरे गोपाल का भोग को सब झूठा कर दिया है। तो इस टाइम वो मुख खुले, देखो कोई तो है नहीं, सब सोए हुए। क्या बुलाता मुझे, हाँ मेरे नाम लेकर मुझे बुलाता है, अब मैं जब आता चिल्लाता है। क्या है ये, क्या है? हाँ देख मैं कौन हूं। तो वो भगवान ने फिर उसको बोला, जिस रूप को देखने के लिए सर्वथा तो मन से चिंतन करता है, देख सामने प्रकट हुए थे भगवान ने, प्रकट हुए अष्टभुज रूप में। लेकिन वो अष्टभुज रूप का थोड़ा ये अष्टभुज रूप से फर्क था। कैसे था? हैं वहां पर क्या एक माखन खा रहे थे, एक हाथ में माखन पकड़े थे, एक हाथ में माखन खा रहे थे, क्योंकि ये बाल गोपाल का पूजा करता था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे, एक हाथ में माखन था, एक हाथ में माखन खा रहे थे, और 2 हाथ में बांसुरी बजा रहे थे। हैं 2 हाथ में बांसुरी बजा रहे थे और 2 हाथ में माखन खा रहे थे। एक हाथ माखन पकड़े थे, दूसरे माखन खा रहे थे, और इसकी एला फिर शंख चक्र गदा पद्म नारायण का जो आयु थे उसको भी धारण किए थे। तो ये दोनों से कौन सा रूप आपको अच्छा लगता है? कृष्ण भक्त तो वो किसको देखना चाहते? वो तो केवल भगवान को देखना चाहते, कृष्ण को देखना चाहते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त तो केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, चाहे जो रस में भक्ति करता, शांत नैश्वरी दास्य सख्य वात्सल्य, विशेष में वात्सल्य माधुर्य सख्य भक्त तो वो अपने सखा को है, भगवान श्री कृष्ण को ही देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अष्टभुज रूप में भगवान प्रकट हुए। प्रकट हो गया तो फिर वो सब देखकर भगवान को सब साष्टांग दंडवत किए और अपने अपने मंतव्य की, अपने प्रस्तुति को व्यक्त कर रहे हैं। तभी आज के श्लोक में इसीलिए ये विशेष में ऋषि पत्नियाँ कह रहे हैं, यज्ञ अयं तब जजनाय केन सृष्ट। ये यज्ञ जो आयोजित किया गया था दक्ष की द्वारा, ये यज्ञ हे भगवान, यह यज्ञ ब्रह्मा के आदेशानुसार व्यवस्थित किया गया था। यज्ञ ऐसे ही दक्ष ने ऐसे मनमानी से नहीं किया था। इसको यज्ञ करने के लिए आदेश कौन दिया था? ब्रह्मा जी ने दिए थे। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वो यज्ञ कर रहा था। किंतु दुर्भाग्यवश दक्ष से क्रुद्ध होकर शिव ने समस्त दृश्य को ध्वस्त कर दिया, सारा यज्ञ को ध्वस्त कर दिए। कौन? भगवान शंकर जी हैं। शंकर जी उनका जो पार्षद थे शिवगण सब ध्वस्त कर दिए। पहले तो अपवित्र कर दिए थे। शंकर जी लास्ट में नहीं वीरभद्र को भेजे, वीरभद्र आके तो इसका सिर को काट लिया, बड़ी काठ में इसके सिर को देकर। किसका? दक्ष का। और कोई भी देवता प्रतिवाद करने की शक्ति शंकर जी का वो सामने कौन आएगा? सारे सब कुछ ध्वंस करने का अधिकार उन्हीं का है। किसका? शंकर जी का। ब्रह्मा तो सृष्टि करते हैं, विष्णु सबको पालन करने वाले हैं। आज जब ज़्यादा उद्धत लोग हो जाते संसार में, सब कुछ समाप्त करने वाले तो शंकर जी है। अब वो स्वयं जब ध्वस्त करने के लिए आ रहे तो कौन इनके सामने आएगा? तो इसलिए ये कह रहे कि हे प्रभु ने भगवान को देखकर कहे कि ये यज्ञ जो दक्ष, ये थोड़ा दक्ष की सपोर्ट कर रहे थे। कौन? ये सो जो यज्ञ में जो ब्राह्मण थे, जो यज्ञ में करने में जुटे हुए थे, उनका पत्नियाँ हैं। क्योंकि उन्होंने कहे कि यज्ञ तो दक्ष जो यज्ञ आयोजन किया था ये ब्रह्मा जी के आदेश लेकर हैं,
ब्रह्मा जी के आदेश से यज्ञ कर रहा था, लेकिन विशेष रूप में विध्वस्त पशुपतिना अद्य दक्ष कोपात। यहाँ पशुपति कौन है? भगवान शंकर जी। भगवान शंकर जी ने इसके प्रति कोपित हो गए, क्रोधित हो गए। किसके प्रति? दक्ष के प्रति क्रोधित होकर संपूर्ण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि तंग नस्त्वंग सबशयना अवसंत मेधन। तो ये सब देख रही है पशु जो शंकर जी के जब इनको सब ध्वस्त विध्वस्त कर रहे थे, उसी के अंदर ये भी सही पशु लोग यज्ञ के लिए जो पशु सब थे, पशु बलि देने के लिए रखा गए थे, ये इसमें से कई पशु यज्ञ स्थान पर सब मरे पड़े हुए, प्राय सभी मरे पड़े हुए। जो ये खाली भय से होकर मर गए सो हैं, भय से कोई इसको वो मारे होंगे। और कोई किस लोग जैसे शिवगण का आक्रमण को देखे, ये जो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको ध्वस्त विध्वस्त कर रहे थे, उसमें कुछ पशु भी शरीर त्याग दिए। और विशेष रूप में तो एक को तो दक्ष का गर्दन को तो काट के यज्ञ में फेंक दिए थे, यज्ञ अग्नि में जला दिए थे। तो इसलिए एक बकरा को तो काट के उसका सिर को लगाए। किसका? दक्ष का सिर का जगह पर बकरा का सिर लगाए है। तो इसीलिए वो जो बकरा रखा गया था यज्ञ के लिए, वो तो इसीलिए यज्ञ में बलि दिया जाता है। यज्ञ क्षेत्र में जब पशु को बलि दिया जाता है, और मंत्र का शक्ति को परीक्षा करने के लिए मंत्र उच्चारण करके मंत्र शक्ति से फिर इसको पुनर्जीवन मिलता नहीं है। आजकल कोई योग्य ब्राह्मण है? कोई योग्य ब्राह्मण आज नहीं है। पहले तो यज्ञ जो हम करते हैं सो ये यज्ञ वो यज्ञ चल रहा है, लेकिन यज्ञ में अग्नि लगाने के लिए माचिस नहीं है लगाते थे लोग। प्राचीन काल में जो यज्ञ करते थे उसमें माचिस नहीं चलता था, लाइटर माचिस हैं ये यूज नहीं करते थे। वो तो मंत्र उच्चारण करके साक्षात किसको आवाहन करेंगे? अग्निदेव को, अग्नि प्रकट होता था। आज कोई योग्य ब्राह्मण है ऐसा है? यज्ञ कैसा होता है? तो इसलिए कलियुग में केवल क्या? संकीर्तन यज्ञ हैं। जदंति ही सुमेधसा कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांग पांग अस्त्रपाशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती सुमेधसा। ये कलियुग में सब बुद्धिमान मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। चलो वो सब कलियुग नहीं था, चलो इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे अपना हैं। तो इसलिए शंकर जी ने जाके जो एक बकरा का सिर काट दिया, कुछ तो भयभीत तो कैसे मर गए। और ये बकरा भी जो कि था यज्ञ के लिए था, अर्थात यज्ञ के लिए जो था पशु, इसको यज्ञ में बलि देने से फिर मंत्र बल से उसको फिर नया शरीर प्राप्त होता था, नया जवान के शरीर। फिर ऊर्ध्व जोनि में चले जाता था वो। फिर बकरा का जोनि में है। अब इसको बलि देने के बाद मंत्र उच्चारण के माध्यम से इसको देवताओं की जोनि में भी प्राप्त हो सकता, मनुष्य कम से मनुष्य जोनि भी प्राप्त हो सकता था। हैं मंत्र बल में मंत्र का ठीक से उच्चारण करके मंत्र बल को ही सबका सामने देखते, सभी लोग देखते, सबके सामने है। बकरा को बलि दिया, उसका जगह पर ये देवता निकला है, एक मनुष्य निकला। फिर नव युवक होकर जवान शरीर में दूसरे प्राणी प्रकट हुआ। तो इसलिए इसको देखकर ये तो बहुत बड़ा उत्सव मनता, उत्सव जैसे था। सारे लोग प्रसन्न चित्त होकर जय जयकार करते थे भगवान के मंत्र का बल में। लेकिन ये क्या अशुभ हो गया, ये कह रहे कि ये क्या हुआ। तो इसलिए लेकिन आज तो यज्ञ के जो पशु ऐसे ही मर गए, उनका तो कोई हित नहीं हो पाया। यज्ञाग्नि में इनको बलि दिया जाता था, उनके सिर को काट के मंत्र उच्चारण अपने वैदिक मंत्र के उच्चारण करके सही उच्चारण के साथ फिर उनका ऊर्ध्वगति हो जाता था। अभी तो उनको ये भी नहीं हुआ है, मंत्र उच्चारण नहीं। जो यज्ञ बलि के लिए रखा गया था और उसको काट के इसका सिर में लगा दिया। किसका? दक्ष का सिर में लग गया वो। ऐसे एक ऑपरेशन करने में शंकर जी बड़ा एक्सपर्ट है ना? एक्सपर्ट है ना? पहले अपना लड़का के सिर भी लगा दिए। किसका? गणेश का हाथी का सिर लगा दिए पहले। उनका भी थोड़ा झगड़ा हो गया ना किसके साथ,
के साथ है कि पार्वती ने, शंकर पार्वती ने एक बार पार्वती ने एकांत में बैठ के कुछ अपने पूजा कुछ करना चाहते तो उनको कमरे ने कहा अपने शरीर के जब मल का जो थोड़ा कुछ गंध की था पसीना से, तो उसी से ऐसे एक बना दिए हाँ, ये व्यक्ति को बनाकर उसको जीवदान करके तो उसको बोले कि तू गेट में खड़ा रहना, हाँ कोई भी आएगा अभी इस समय मेरे पास आने नहीं देना, हाँ तो खड़ा कर दिया। किसको? गणेश थे, उनका पूरा ठीक था, देवता शरीर जैसे बहुत सुंदर थे देखने के लिए। और उस समय हठात आ गए वे हैं, शंकर जी आ गए। संग बोले नहीं छोड़ूंगा, अभी माँ की मना है, अभी कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और गुस्सा आया किसको? बोले मेरे को रुक रहा है, मेरे घर ना निकले, हाँ मेरे पत्नी के पास मैं जाऊंगा, मुझे रुक देगा? इतना हिम्मत है? बस त्रिशूल लगाए, त्रिशूल को निकाला, मोटा गर्दन काट दिया। जब आवाज़ सुनी तो फिर वो आई, पार्वती आकर है, ये गए पार्वती के पास जो शंकर देखा, शंकर जी को देखे, पार्वती कही कि मेरे पुत्र का क्या हुआ, कहाँ है गणेश, कहाँ है? भाग क्या है, देख दे गर्दन काट दिया। इकट्ठा हुआ तो रोने लगे बहुत जोर से, पार्वती रोने लगी। तो शंकर जी चिंता करने में लगा देता हूँ अभी। वो तो गया, अभी तो नहीं हुआ। फिर देखे कि उत्तर दिशा को मुख करके हाथी सो रहा था, उसी का गर्दन को काट लगी। इसलिए कहते रात को उत्तर दिशा को सिर करके सोना रही, कोई शंकर जी का त्रिशूल लग जाएगा आके, हाँ रात को कहते ना उत्तर दिशा को सिर करके नहीं सोना है, हाँ उत्तर को पश्चिम को सिर करना नहीं, पूर्व को नहीं तो दक्षिण को सिर करके सोना है। तो उसे गर्दन काट के लिया, हाथी को ला के लगा दिया अपने लड़का का, हाँ लगा दिया। आज भी है हाथी सिर, किसका? गणेश का है, गजानन है, गौरी नंदन लंबोदर है। तो शंकर बस तो इस प्रकार पहले से एक्सपीरियंस था। तो बोले इसका सिर भी कट गया, अभी हाथी कौन है और दूसरा सिर कहाँ है? आसपास में यही सो बकरी सिर पड़ा हुआ है, इधर बकरा से बकरा है, इधर बकरा काटो और उसका सिर ले आओ, बस लगा दिया। हाँ तो इसलिए, लेकिन ये इनको बड़ा दुखी हो गए, जो ऋषियों की पत्नी थे ये सब दुखी हो गए, क्योंकि इनका पति के लोगों का भी किसका दांत तोड़ गया, किसका दाढ़ी उखाड़ गया, किसका, हाँ तो इसलिए वो लोग कहते कि ये सब कैसे ऐसा हो गया। लेकिन हे प्रभु अभी आप आ गए। कौन? भगवान स्वयं नारायण आप प्रकट हो गए, आप आ गए। इसलिए आप अभी यज्ञ की सारी तैयारियां बेकार हो चुका था, अब आपके कमल जैसे नेत्रों की चितवन से इस यज्ञ स्थल की पवित्रता पुनः प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान को यज्ञ स्थल अपवित्र हो चुका है, पवित्र कैसे होगा? कैसे? पहले यज्ञ प्रारंभ कहीं भी होता है, क्या कहते? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा जह स्मरेत पुंडरीकाख्य सबाह्याभ्यंतर शुचि। आज भी कहते लोग हैं श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, भगवान विष्णु के नाम लेते ही स्थान पवित्र हो जाता है। इसीलिए ये लोग ने आशा करते कि ये कह रहे कि ये श्लोक ना यज्ञात्मा यज्ञात्मन नलिन रुच दृशा पुनि ही। यज्ञात्मन हे यज्ञ के स्वामी, आपके जो कमल जैसे आपके सुंदर मुख कमल की दृष्टि से आप यदि दृष्टिपात करें, आपके कमल आँख हैं, कमल रूपी आप पद्म की पाखुड़ा जैसे आपके नेत्रों से यदि आप दृष्टिपात करके, केवल दृष्टि करके स्थल को, यज्ञ स्थल को आप पवित्र कर दीजिए। भगवान केवल दृष्टिपात करके ही पवित्र कर सकते हैं। इनके चरण से निकालती कौन? गंगा चरण से निकालती है। चरण से खाली पैर पर, चरण से गंगा निकालती है। और कहते कि आपके केवल यज्ञ स्थल जो अपवित्र स्थान सारे सर्वत्र अपवित्र व्याप्त हुआ, आप यदि आपके कमल नेत्र में सबके से स्थान को सब दृष्टिपात करेंगे, सबको देख रहे, फिर ये पूर्ण
पवित्र बन जाए, फिर यज्ञ करने के लायक बन जाएगा। क्योंकि अभी सो ये शिवगण के कोई ठिकाना होता है, उत्पटांग के काम करके गए हैं, तट्टी फटी करके सारे अपवित्र हो चुका है। तो इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहे आप आ गए तो इस स्थल में विश्व पवित्र हो जाए। भगवान की जहाँ उपस्थित रहते वो गंधा नहीं रहता है। जहाँ पर कृष्ण स्वयं जो विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और आसपास कोई जिनके नाम लेने से ही सब पवित्र हो जाता है, और वो स्वयं जब वो स्थान पर उपस्थित हो गए तो अपवित्र कहाँ रहेगा। तो इसलिए इनको यानी अपना जो कहना है, ऋषि पत्नियाँ जब वो लोग उनको कह रहे कि प्रभु आप अभी यज्ञ को संपन्न होने के हो जाएगा, अभी आप उपस्थित हो गए माने यज्ञ संपन्न हो जाएगा। लेकिन ये सब अपवित्र स्थिति चारों साइड में फैला हुआ है। दक्ष तो अपने पिताजी के आदेश लेकर यज्ञ कर रहा था, लेकिन शंकर जी ने क्रोधित होकर उसके साथ सब कुछ ध्वस्त विध्वस्त कर दिए। और आप जब आप आकर यज्ञ स्थल में पहुँचे तो आप कृपा करके आप कमल नेत्र में इसके पर दृष्टिपात करके स्थान को पूरा पवित्र बना दीजिए, पुनः यज्ञ करने की स्थिति जैसे यहाँ पर आ जाए। ये प्रार्थना करके कहते। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते कि प्रकृति में जो पशुओं की बलि, प्रकृति में ये जो कह रहे हैं यज्ञ पत्नियाँ, पशुओं की बलि यज्ञ में केवल दिया जाता था प्राचीन काल में, लेकिन उद्देश्य था कि इसको उन्नत जोनि प्रदान करना, मंत्र बल को परीक्षा करना, ब्राह्मण मंत्र को ठीक से उच्चारण किया कि नहीं है। जो सही उच्चारण करेगा तो ये फिर यज्ञ में जब पशु बलि दिया जाता, वो पशु को फिर उन्नत जोनि में फिर युवा शरीर प्राप्त हो जाता है। ये वृद्ध साधारण पशु भी जो बलि देते थे यज्ञ में, सब बूढ़े लोग को बुढ़ा पशु लोग काटते थे, उनके पास युवक, ये बूढ़े आदमी तो ऐसा ही मरने वाला है, चलो मांस खाने के लिए नहीं डालते। आस्ते आस्ते समाज में व्याप्त हो गया कि यज्ञ में बलि देकर उसका मीट खाना है। इसलिए बुद्धदेव ने आकर पूरा बंद कर दिया। नहीं, वही भगवान का अवतार है, भगवान है कि नहीं। अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म कह के चपेट में क्या पूरा जीव हत्या बंद कर दिए। कौन? यज्ञ पकी बोले सो झूठा है, यज्ञ पकी कुछ नहीं। पशु को ये कहीं तो काटने तो कहाँ उसको उन्नत जो नहीं मिलता है। कोई सामने मंत्र का बल, ब्राह्मण तो कोई है नहीं, खाली मांस खाने के लिए पशु काटते हैं। बंद करिए। भगवान कहे कि यार ये वैदिक यज्ञ जो है, यज्ञ तो सत्य है, ये तो जो वेद में हम, इसलिए वो फिर कहीं अरे मैं ऐसा जाके कर दिया, फिर शंकर जी को भेज दिए, तो जाके फिर इसको प्रतिष्ठा करो यज्ञ आदि सो विधि को। इसलिए कौन आया? शंकर जी स्वयं आए। फिर किस रूप में? आदि शंकराचार्य, शंकर जी का अवतार है। उन्होंने आकर फिर यज्ञ विधि शुरू कर दी है। फिर आके सब कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये बुद्धिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, जो कह रहे नहीं, हमारा वो जो कह रहे सब हमारे वेद में है। तो इसलिए वैदिक मंत्र फिर उन्होंने सब सारे मंत्र, सारे देवताओं की स्तुति आदि सब रचना किए। कौन? शंकराचार्य। फिर यज्ञ का विधि फिर शुभारंभ हो गया। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कहना है कि तो इसलिए जानना चाहिए पशुओं को जो यज्ञ में बलि इसीलिए देना चाहिए, यदि योग्य ब्राह्मण हो और एक वृद्ध पशु को मरा हुआ जैसे मरने वाला पशु, ऐसे ही इसी को काट के इसको युवक शरीर पर युवा शरीर प्रदान करने के लिए यज्ञ में बलि दी जाता है पशुओं को, न मांस खाने के लिए। तो इसलिए कलि युग में कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है, इसलिए कलि युग में बलि प्रथा नहीं है। इसलिए पशु काट के तो उनको तो नया शरीर नहीं दे पाओगे। और जो शूद्र काटे, शूद्र से नीचे जो लोग सब समाज में ये खाली मांस लेके खाएंगे, यज्ञ में काटा बस तो मांस खाने के लोभ में केवल यज्ञ प्रथा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यज्ञ नहीं होना चाहिए। पशु को काटे तो फिर वो उन्नत जोनि में उसको अच्छा युवा शरीर प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है। इसलिए इसी का कंक्लूजन क्या है? इस यज्ञ में, इसी कलि युग में यदि यज्ञ करना है तो कैसे यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। क्योंकि कलि युग में 5 चीज भी करने के लिए वर्जित है। शास्त्र में कहते हैं, ब्रह्मविद्या पुराण कहते हैं 5 चीज इस कलि युग में वर्जित है। क्या क्या? अश्वमेध्यम, गोवालंबम,
संन्यासम पड़पौत्रिकम देवरेण सुत उत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। कलियुग में 5 चीज को वर्जित की गई। पहले जो अश्वमेध यज्ञ करते थे, यज्ञ में घोड़े को बलि देते थे, घोड़ा को सिर काटते तो फिर उसको उन्नत शरीर, फिर देवताओं के शरीर में हो जाता था। वो यज्ञ इस योग्य ब्राह्मण नहीं, इसलिए अश्वमेध यज्ञ बना है। गोमेध यज्ञ प्राचीन काल में यहाँ तक गोमेध यज्ञ भी होता था। बुढ़े गाय व बुढ़े बैल, बुढ़े काट के फिर इसको यज्ञ में काटते थे, लेकिन उसको फिर देवताओं के शरीर प्राप्त हो जाता था। ऐसा करना इस कलयुग में योग्य ब्राह्मण के नहीं होने के कारण ये मना है। किसी प्रकार की पशु काटना है, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो या गौवालंभ यज्ञ, ये मना है। संन्यास लेना इस कलयुग में मना है। ये ब्रह्मविद्या पुराण कहते हैं संन्यास में नहीं, कलयुग में सन्यासी कोई। लेकिन यहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्य लोग कहते हैं कि ये कर्म संन्यास और ज्ञान संन्यास मना है। कुछ लोग हित कर काम करने के लिए लोग संन्यास ले, घर बार छोड़ के आके कोई हॉस्पिटल खोलना, मठ बनाना, ये सब जो काम करते, ये नहीं, इसके लिए संन्यास नहीं है। इसको कर्म संन्यास है। और ज्ञान संन्यास निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करने के लिए मायावादी संन्यास, मायावाद संन्यास वर्जित है। लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए कायो मनो वाक्य से जीवात्मा जो प्रयास करता, ये भक्ति संन्यास, भगवान की सेवा के लिए केवल संन्यास, ये वर्जित नहीं है। इसलिए हमारे जितने वैष्णव आचार्य हैं सो सन्यासी हैं। जितने वैष्णव आचार्य हम देखेंगे, माधवेंद्रपुरी उनका शिष्य नहीं, माधवाचार्य से परंपरा है, माधवाचार्य सन्यासी है। माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं सन्यासी है। तो इसलिए संन्यासम पड़पौत्रिकम, पितृश्राद्ध में हिरण के मांस को बलि दिए, पहले भोग लगाते थे। पितरों को अर्पण करते थे हिरण के मांस है। यहाँ देखा है कई क्षेत्रीय पांडव लोग भी कई भी जाते जंगल में हिरण के शिकार करके लाके हिरण के मांस से किसको ऑफरिंग करते थे? पितरों को है। कहा जाता है कि हिरण का मांस पवित्र माना जाता है, तो उस भोग लगा। तो ये इस कलयुग में ऐसा करना मना है। संन्यासम ने पड़पत्र देव क्या बोला, कलयुग में 5 जो वर्जित है। पहला क्या? अश्वमेध्यम, गौवालंभम, संन्यासम, पड़पौत्रिकम, पितृश्राद्ध में पितरों की मांस बलि देना, पितरों को ऑफरिंग करना, ये मना कलयुग में। और देवरेण सुतोत्पत्ति, वंश रक्षा के लिए यदि कोई वंश में कोई संतान नहीं होता है, बड़ा भाई की औरत से कोई संतान नहीं हुआ, तो छोटे भाई के सहायता से, अन्य भाई की सहायता से फिर संतान उत्पन्न करने का रीति था। जैसे व्यासदेव जी ने संतान उत्पन्न किया, किसके गर्भ में? अम्बा और अंबिका अम्बालिका है, तो इनके गर्भ में फिर ये जन्म हुई। कौन? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सब किसके पुत्र है? व्यासदेव जी के पुत्र है। तो इससे वो अन्य युग में होता था, लेकिन इस कलयुग में ऐसा करना, तो इसलिए ये यज्ञ करना, ये पशु को यज्ञ में पशुओं को बलि देना, ये मना है इस कलयुग में। इसलिए हमें केवल हरे नाम इव केवलम कलौ नास्तेइव गतिर् अन्यथा इति षोडशकं नाम्ना कलौ कल्मषनाशनम नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको सबसे श्रेष्ठ मार्ग दिया है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। कोई किसका प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज, आपने बहुत अच्छा लेक्चर किया। महाराज जी, एक चीज क्वेश्चन था मन में, जैसे अभी कुछ दिन पहले कथा थी, भागवत कथा में सुना था मैंने कि जो माता सती ने अपना देह त्याग किया था, उन्होंने जो शरीर के अंदर 5 प्रकार की वायु होती है, उनको किसी प्रकार का मतलब योग, ध्यान योग में किसी प्रकार से बैठ के उनसे एक्सेस किया था, ना कि अग्नि में प्रवेश करके। तो इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है और किस प्रकार से इसको देखिए? ठीक है, जो वो शरीर त्यागते हैं उनको योग सिद्धि जिनको पता है,
हैं, तो जोगों के माध्यम से प्राणवायु को निकाल लेता है। इसको आग में जलने का जो कष्ट, ये नहीं कि आग में जल की कष्ट जो सहना, ये नहीं है। ऐसे तड़पते हुए मरा नहीं है। तड़पते हुए सती जो मरे थे ऐसे तड़पते नहीं, साधारण व्यक्ति कोई अग्नि में प्रवेश कर जैसे तड़पता, ऐसा नहीं। वो हैं महाराज परीक्षित हैं, वो आके तक्षका के दर्शन करने से उसका इसका पहले से वो समाधिस्थ हो गए थे। हैं तक्षक आके दर्शन करने, मरा हुआ शरीर का जो ऑलरेडी शरीर त्याग किए भगवत धाम चले जा चुके थे। हैं इसलिए पार्वती तो स्वयं हैं, स्वयं सब मैंने शक्ति स्वरूपिणी, वो उनको सारी सिद्धि पता था। जिन्हें सारे तांत्रिक जितने चमत्कारिता दिखाते उनकी कृपा से हैं। तो इसलिए ये अच्छा समीचीन है जो वायु को उनको करके वो प्रवेश करके, यदि आग में जल जाते थे तो शंकर जी फिर किसको लेके घूमते थे? शंकर जी तो उन्हीं का शरीर को लेके घूमना किसका? सती का शरीर को है, छोड़ते नहीं थे। आसक्ति था तो उसको त्यागते नहीं थे, उसको लेकर नृत्य के पहले, पर इसके बाद इनको लेकर पूरा इनसे अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया है शंकर जी से सती का शरीर। जब तक शरीर को छोड़ेंगे नहीं तो फिर वो सब प्रलय कर देंगे सब कुछ है। तो इसलिए वो तो बड़ा कहानी सारे है कैसे भगवान ने फिर इसको किया। लेकिन इसलिए शंकर जी ने जो जहाँ जहाँ भागे तो सब उनके शरीर का एक एक अंग जहाँ जहाँ गिरा वो सब क्या बना? शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ बन गए हैं। जो शक्ति के पूजक है तांत्रिक लोग सब फिर वो तंत्र साधना के लिए उस पीठ में जाकर सब तंत्र साधना करते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसके? कौन होते? जो शैव लोग होते हैं, जो शिव जी के उपासक होते हैं, तो जब ये लीला भागवत में बताई जाती है, शिव जी के उपासक शैव लोग तो जो शैव लोग होते हैं जब इस लीला को पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए भागवत के अंदर शैवों ने मिलकर और वैष्णवों को परास्त कर दिया, सबको धुलाई कर दी, पिटाई कर दी। तो आप लोगों को ये देखिए वैष्णव लोग पिट रहे हैं, तो इसलिए हमें किसका निंदा नहीं करते, वैष्णव किसकी निंदा नहीं करना चाहिए। वैष्णव किसकी निंदा नहीं करते, वो ब्राह्मण वैष्णव बैठ के झगड़ा चलता था, उसे वैष्णव थोड़ी कोई था निंदा करता था। हैं पहला वैष्णव अपराध है निंदा करना है। अब वैष्णव में जो शिव जी शंकर जी के वैष्णवानंग जथा शंभु है, उनको कैसे निंदा कर सकते? कोई वैष्णव नहीं करेगा निंदा है। शिव कोई शिव जी का तो वो लोग क्रोधित हो गए। हाँ वैष्णव में सब सम्मान करते, किसको? शंकर जी को। शंकर जी को एक वैष्णव क्यों निंदा करेगा? नहीं। हाँ पार्वती को क्यों निंदा करेगा? जिनकी कृपा से महाप्रसाद खा रहे हो। महाप्रसाद किसकी कृपा से खा रहे हो? पार्वती के, वही सती पार्वती उन्हीं की कृपा से महाप्रसाद खा रहे। जगन्नाथ जी का प्रसाद पहले उनके पास भोग लगता है। हाँ उन्होंने रो के प्रसाद को लिया है, महाप्रसाद को ये संसार में। सती पार्वती वो सारे सृष्टि के जो भौतिक सृष्टि में जितने भी जीवात्मा हैं ये सबों को अपना ही पुत्र मानती है। पुत्र है कौन? दुर्गा। तो इसलिए हमें इनको ऐसे हमारे देखने का दृष्टि का परिप्रेक्ष्य बदलना चाहिए। वैष्णव किसका क्यों निंदा करेगा? वैष्णव निंदा नहीं करते। हाँ आपका क्या प्रश्न था? जय जगदीश हरे प्रभु सबके प्राणपति। हाँ जय जगदीश हरे प्रभु सबके प्राणपति, इसका मतलब हाँ तो हो गया बस। तो और कोई माता है कोई आप प्रश्न पूछना चाहते? हाथ उठा रहे सो देखो। हाँ जोर से जोर से। कोई सोचता, कोई समझ में आता कुछ? हाँ बड़े बड़े क्या बोल रहे? जैसे कुछ काम कार्य करते हैं तो उसमें छोटे मोटे अपराध से कैसे बचें?
आपका अंदर में कितना कीड़े रखे हो, आपका शरीर में कितना कीड़ा है? हाँ, एक माइक्रो पे एक क्या वो माइक्रो देखोगे तो कितना कीड़ा, यही देखोगे चारों शरीर चल रहे हैं। हाँ, कहाँ पर नहीं है? सर्वत्र, जीवात्मा सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। हाँ? जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे को खा के ही प्राण धारण कर सकता है, ये बस नियम है। हाँ, हम सोचते आप जहाँ भी देखोगे कि सब्जी खा रहे हो, उसका अंदर भी देखोगे कितना खा रहे हैं ना उसको। हाँ, किसका बड़ा शरीर है, किसका छोटा शरीर है, लेकिन कीड़ा तो है, आत्मा तो है इसमें। है उस खा रहे। एक जीव दूसरे जीव को खा के ही प्राण धारण कर सकता, नहीं तो प्राण कैसे धारण करेगा? है? तो इसलिए हम भगवान को भोग लगा के खाते तो फिर हैं, हाँ, भोग लगा के जो खाते तो प्रसाद बना के खाते, फिर वो पाप हमको भोगना नहीं पड़ता है। यज्ञ शिष्ट शिलो संत मुच्यते सर्वकिल विषयी, हाँ, ते भुजन्ते अधम पापा जे पच्यांते आत्मकारणात्। अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए यदि खाता हो पाप खाता है, लेकिन उस वस्तु को यदि भगवान को अर्पण करके प्रसाद बना के खाता है, फिर वो समस्त पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। इसलिए शास्त्र ने बताया भगवान को भोग लगाने के लिए कैसे है, कैसे भोग लगा। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें भी दिखाई पड़ेगा, आपको देखोगे तो उसमें भी दिखाई पड़ेगा सारे कीड़े, लेकिन उसको हम खा सकते हैं। भगवान ने परमिशन है। तो इसलिए जीवात्मा को मारेगा कौन? मारेगा कोई जीवात्मा मरता है? कोई जीवात्मा कोई मार सकता है? नहीं, जीवात्मा नहीं मरता है, उसका शरीर को नष्ट करते हैं। जीवात्मा कौन मारेगा? कोई नहीं मारेगा। न जायते म्रियते वा कदाचित, न भूत्वा भविता, कहाँ है वो? सदा सदा रहता है जीवात्मा। है तो इसलिए हमें जो परमिशन, हमको जो वो शास्त्र में जैसे अनुमोदन किया गया है, हम जो कुछ खाएंगे तो भगवान को अर्पण करके खाएंगे। अब भगवान को क्या क्या अर्पण करते हैं हम जानते हैं, क्या क्या अर्पण करना चाहिए। तो उसी शास्त्र उसी से पत्रं पुष्पं फलं तोयं अर्पण कर खाना है। अन्य जीवों जो यदि हमारे कुछ अनावश्यक हम देख रहे हैं, और जो हमको जो से आँख भगवान ने दिया उसमें दिखाई पड़ रहा है, फिर जानबूझ करके उसको मारना नहीं चाहिए। हैं, जड़ भरत ने देखे रहे थे चिट्टी, पानी के ढो रहे थे, लेकिन चिट्टी कहीं मर जाएगा पैर का नीचे आकर, इसलिए वो बहुत सतर्कता से देखे रहते हैं। जब जो सब हमारा आँख की दृष्टि से आ रहे हैं तो इन जीवों को हम मान नहीं सकते हैं। ये मच्छर को भी मारना नहीं चाहिए, मच्छर का भी मारने का अधिकार नहीं है। हैं, आप एक मच्छर बना सकते हो? नहीं। प्रभुपाद जी मच्छर को भी नहीं मारते थे, इसलिए कॉयल को भी यूज नहीं करते थे। प्रभुपाद जी जो कॉयल लगा देते क्या हैं, मैं देखा कल मेरे रूम में वो जो उसमें भी लगा हुआ था, मैं उसको पहले जाके निकाला है। तो ये कॉयल सब ये प्रभुपाद जी भी यूज नहीं करते थे कॉयल। प्रभुपाद जी कहे तुमको मच्छर काट रहे, तुम्हारा राइट है मच्छरदानी टांग के सो, लेकिन तुम्हारी ये अधिकार नहीं है कॉयल लगाओगे, इसका जो केमिकल जो धुआं निकलेगा, ये धुआं से तो आजकल तो बोलते हैं भैया तो खुद का भी नुकसान होगा है उसका जो गंध से, लेकिन वो जो पशु जो मच्छर है वो मरता नहीं है, बेहोश होकर गिर जाता है। उसको कितना कष्ट होता है, जंत्रणा होता है। किसी की जंत्रणा देने का अधिकार आपका नहीं है, किसी को कष्ट देने का। तो इसलिए मच्छर को भी मारने का अधिकार नहीं है। हैं, कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई ऐसे, आप ऐसे मारोगे तो आपको भी मारने वाला कोई है, जानना। हैं, आप सोचते कि मैं शक्तिशाली हूँ मार डुला, लेकिन आपको ही मारने वाला कोई है। देवता लोग सब बैठे हैं, फिर भुगते हो। क्यों कष्ट भुगता है? अभी शनि जैसा पड़ गया, अभी ये इसका हो गया क्या, राहु और शुक्र का जैसा आ गया, अंगारक जो आ गया, ऐसे कहीं क्यों कहते हो? यही हमें पहले से किसी ऐसे दुष्कर्म करके किसी जीव को कष्ट दिए, इसलिए हमको भी कष्ट भोगना पड़ता है। हाँ, तो इसलिए सतर्क रहने का है। लेकिन जो विशेष स्थिति में है, जैसे हमें कहते कि बस भोग लगा के जो खा सकते, शास्त्र में कहा गया इसको हम खा सकते, बस खा सकते। जो शास्त्र कहा कि नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। हाँ, कि उसको मारना नहीं। हाँ, जीव दया, जीवों के प्रति दया भावना रखना चाहिए। ठीक है।
और कोई प्रश्न किसके? ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय।